जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों, आज यहां पे हम लोग जो इम्पोर्टेंट्स इंडिकेटर है उसके विषय में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और दोस्तों, ये जो इंडिकेटर्स है मुझे लगता है कि ये सभी ट्रेडर्स को पता होना चाहिए या फिर सभी लर्नर्स को पता होना चाहिए जो लोग स्टॉक मार्केट को सीख रहे हैं। इसमें से कुछ मैं 5 इंडिकेटर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, लेकिन 2-3 ऐसा एक कह सकते हैं टूल्स या फिर इंडिकेटर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि ट्रेडिंग के फील्ड में आप हैं तो मेरे ख्याल से ये पता होना चाहिए आपको। और इसके जो भी मैं आपको 4-5 इंडिकेटर शेयर करूंगा, इसका पूरा रीजन्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि क्यों ये इंडिकेटर्स आपको ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, अभी यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितने भी मेंबर्स हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ज़रूर इस इंडिकेटर को जो है सीखने की कोशिश करिएगा। हालांकि मैंने भी लगभग सभी इंडिकेटर के ऊपर वीडियो कोर्स आप लोगों के साथ फ्री में शेयर किया हुआ है इसका यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो 1 नंबर पे आपका रहने वाला है ये है आपका वॉल्यूम। देखिए, अभी वॉल्यूम को हम लोग क्यों यहाँ पे यूज करना चाहिए, और देखिए यूज तो ठीक है, बात की बात है, लेकिन वॉल्यूम का जो एक अपने आप में ये सब्जेक्ट है ना दोस्तों, ये अपने आप में एक यूनिक है। अब देखिए, मैं यूनिक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए वॉल्यूम से जो है आप मार्केट का स्ट्रेंथ पता लगा सकते हैं। मार्केट का स्ट्रेंथ पता लगा सकते हैं कि आज के दिन में मार्केट का देखिए बशर्ते इसके ऊपर आपको स्टडी करना पड़ेगा, डीपली एनालिसिस करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने ये वॉल्यूम इंडिकेटर यहाँ पे लगाया और बस हो गया, ये देखा कि अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम कम है, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है तो अभी मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला। ये नहीं, आपको प्रॉपर इसके ऊपर स्टडी करना पड़ेगा आगे चल करके। हालांकि वॉल्यूम के ऊपर तो मैंने डाला हुआ नहीं है वीडियो, आगे चल करके मैं 5 घंटे 7 घंटे का पूरा फुल डीपली एनालिसिस जो है ये डालूंगा वॉल्यूम को किस तरह से यूज किया जाना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि वॉल्यूम को ये कैंडल बना और ये ब्रेक, ये ऊपर गया अब बाय कर लो यहाँ पे, ऐसा नहीं। वो एक प्रॉपर जो एनालिसिस होता है वो एनालिसिस आगे चल करके मैं शेयर करूंगा। तो आप वॉल्यूम से स्ट्रेंथ पता लगा सकते हैं कि जो अगला वेव्स होने वाला है वो वेव्स में बाइंग आने वाला है या नहीं आने वाला है। जो लोग जैसे मान करके चलिए कि ये स्ट्रेंथ तभी पता लगता है जो मार्केट में लंबे समय से 10 साल 12 साल से हैं। उनको जब भी आप देखेंगे जो प्राइस एक्शन के ट्रेडर हैं उन्हें क्विकली पता लग जाएगा कि ये जो मार्केट में बाइंग आया है ये वेव्स में अगला जो रिट्रेसमेंट के बाद वेव्स बनने वाला है या फिर ये नीचे गिरते जाएगा धीरे धीरे। तो ये जो स्ट्रेंथ होता है ना, ये आपको पता लगता है वॉल्यूम से। और बहुत चीज़ में यूज होता है वॉल्यूम। आप एंट्री के लिए भी ले सकते हैं, कंफर्मेशन के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम जो एक मेरे हिसाब से, मेरा जो ऐसा मानना है, स्ट्रेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। उसके बाद दोस्तों, वॉल्यूम के बाद मैं आपको दूसरे स्थान पे रखना चाहूँगा फिबोनाची को। आपने अक्सर देखा होगा मेरे ये ग्रुप में, यहाँ पे मतलब अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो है आपको इसमें ड्रॉ होते हुए ये फिबोनाची चार्ट पे आप यहाँ पे जो है दोस्तों, आपको फिबोनाची जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिबोनाची अब क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए ये प्राइस एक्शन के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं अक्सर आपने देखा होगा कि फिबोनाची को यूज करते हैं और कुछ लोग वॉल्यूम को भी यूज करते हैं। तो फिबोनाची आपको इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि फिबोनाची से जो है आप रिट्रेसमेंट लेवल निकाल सकते हैं, ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बाद आप एंट्री लेवल निकाल सकते हैं, उसके बाद आप स्टॉप लॉस निकाल सकते हैं, उसके बाद आप टारगेट निकाल सकते हैं। मतलब फिबोनाची से आप जो है ना, ये जो 2 टूल्स है ना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये इसके ऊपर मैंने दोस्तों 10-11 वीडियो बनाया हुआ है। 11 वीडियो मैंने आधे घंटे का वीडियो, 1-1 घंटे का वीडियो जो है डाला हुआ है। पूरा फुल कोर्स जो है फ्री में इसका डाला हुआ है। मेरे ख्याल से 5-6 घंटे का इसका कोर्स होगा। पूरा एनालिसिस फ्री में, आपको कहीं भी पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, ऊपर सर्च कीजिए फिबोनाची और मेरा नाम लिख दीजिए यूट्यूब सर्च में, राजीव आरसीएस। फिबोनाची लिखेंगे और राजीव आरसीएस लिखेंगे, पूरा फुल कोर्स आपके सामने प्लेलिस्ट आ जाएगा। आपको उसको बारी बारी से वॉच कर लेना है। ये चीज़ कोर्स करने के लिए कहीं जाएंगे तो आपको 15-20 हज़ार तो मिनिमम आजकल के समय में चार्ज करेगा। पहले इसका चार्ज जो है 50 हज़ार 1-1 लाख रुपए चार्ज करता था फिबोनाची कोर्स का। अभी भी आप अदर कंट्री वगैरह सबसे लोग जो पढ़ाते हैं दूसरी कंट्री वगैरह से उनसे करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वो 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार डॉलर चार्ज करेगा। तो मैंने आपको वहाँ पे फ्री में दिया हुआ है, आपको किसी भी उसका कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपको
इसका ये किसी भी इंडिकेटर का करने की जरूरत नहीं है, आगे चल करके जो भी बचा हुआ है उसका मैं शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो फिबोनाची आपको मोस्ट जरूरी है कि आपको सीखना चाहिए, मेरे ख्याल से सारे लोगों को फिबोनाची सीखना चाहिए जितने भी अभी देख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है उसके बाद आपका आता है मूविंग एवरेज। 3 नंबर पे मैं मूविंग एवरेज को रखना चाहूँगा। देखिए मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्यों मैं अभी मैंने इसमें ऐड करा हुआ है, देखिए एक तो ये जितने भी इंडिकेटर है ये पॉपुलर भी है बहुत ज़्यादा। अब देखिए मूविंग एवरेज जैसे मान करके चलिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते जो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं या फिबोनाची को यूज करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। तो आप जब फिबोनाची या फिर बाकी चीज़ को यूज करते हैं, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे एक जो कॉन्फिडेंस होता है वो अंदर नहीं आ पाता है। बहुत सारे ये मुझे बहुत अक्सर मैसेज आता है इसका कि सर मैं प्राइस एक्शन वेस्ट करता हूँ तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा है। तो आप सपोर्ट के लिए मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हैं वहाँ पे। और देखिए मूविंग एवरेज का यूज जो होता है आपका, मूविंग एवरेज से आप जो है यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप वहाँ पे देखिए ट्रेंड तो इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैंने शायद बताया हुआ है किसी वीडियो में कैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है मूविंग एवरेज से। आप उसको जा करके देखेंगे तो आपको वो जो है मूविंग एवरेज, मेरा नाम लिख देंगे राजीव RCS मूविंग एवरेज, तो वो आपको आपके सामने आ जाएगा। तो आप जो है यहाँ पे ये इसको जरूर एक बार आप स्टडी करिए। बाकी जो है अलग अलग टाइम फ्रेम में भी इसका जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस भी इससे निकाल सकते हैं। जैसे जो पॉपुलर मूविंग एवरेज का जैसे मान कर चलिए 100, 200, 50 जितने भी है, आप इससे सपोर्ट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट जब ब्रेक डाउन हुआ है तो कौन से लेवल पे आकर के गिरा है, तो आप इससे ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। खैर मूविंग एवरेज जो है आपको मेरे ख्याल से सीखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए जरूर, ठीक है। उसके बाद जो आपका चौथा नंबर पे आता है, चौथा नंबर पे आपका आता है पाइवोट पॉइंट, ठीक है। अब देखिए पाइवोट पॉइंट का इस्तेमाल जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए किया जाता है। आपने अक्सर सुना होगा, उसमें लिखा भी रहता है S1 S2 सपोर्ट 1, उसके बाद R1, जैसे R1 लिखा हुआ है तो रेजिस्टेंस 1 है, आपका R2 लिखा हुआ है तो रेजिस्टेंस 2 है, आपका R3 लिखा हुआ है तो रेजिस्टेंस 3 है, और नीचे S1 लिखा हुआ है तो सपोर्ट 1, S3 S2 लिखा हुआ है तो सपोर्ट 2, S3 लिखा हुआ है तो सपोर्ट 3। यानी कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए एक तो यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और दूसरा इसका इस्तेमाल होता है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। इससे जब आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हो तो बहुत मेजरली आपका ट्रेंड आइडेंटिफाई होता है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम होगा, अक्सर लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन आगे चल करके पाइवोट पॉइंट का एक मैं सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर, ताकि आप लोगों को इसके विषय में डीपली एनालिसिस हो। ये नहीं दोस्तों अभी लोग YouTube में पाइवोट पॉइंट उठा लिया, उसका 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा का वीडियो बना दिया, ये स्ट्रेटजी पकड़ लिया वो पकड़ लिया। देखिए ये जो है ठीक है, स्ट्रेटजी आप इसके ऊपर यूज कर सकते हैं, बशर्ते जब आप इसके अंदर डीपली एनालिसिस करेंगे, इसके अंदर जब आप मतलब गहराई से जाएंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि ये सब कॉन्सेप्ट अलग है। जो यूट्यूब में आप देखते हैं या फिर जो दुनिया आपको दिखाया जाता है वो कहीं अलग है। आप मूविंग एवरेज अभी जब आप इसके ऊपर स्टडी करेंगे जा करके, इसके जब भी आप इसका रिसर्च करेंगे ना इसके ऊपर मूविंग एवरेज के ऊपर, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा पास्ट में, जो शायद मेरे ख्याल से यूट्यूब में तो देखने को भी नहीं मिलेगा ऐसा वीडियो। जो अभी मैं आगे चल करके आप लोगों के साथ पाइवोट पॉइंट वगैरह सबका जो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए मूविंग एवरेज सबसे मैंने बताया हुआ है, वो सब वीडियो आपको लाइव में कभी भी नहीं देखने को मिलेगा यूट्यूब पे। तो बशर्ते क्या है, आपको उसके विषय में मालूम होना चाहिए। जब आप मार्केट में लंबे समय देंगे तभी जाकर के ये चीज़ समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो पाइवोट पॉइंट से आप स्ट्रांगली ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, एंट्री लेवल्स भी निकाल सकते हैं इससे। तो ये जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है और ट्रेंड आइडेंटिफाई के लिए, दो चीज़ के लिए बहुत मेजर यूज किया जाता है ये। तो ये भी मेरे ख्याल से आपको सीखना चाहिए। यदि प्राइस एक्शन भी यूज करते तो मोस्टली ये मेरे ख्याल से आपको पाइवोट पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पे रहना चाहिए। उसके बाद जो है दोस्तों 5 नंबर पे आपका इंडिकेटर आता है। 5 नंबर पे मेरे ख्याल से सारे लोगों को पता होगा RSI, ठीक है। देखिए मैं एक बार आपको मूविंग एवरेज भी लगा करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, उसके बाद RSI भी मैं यहाँ पे लगा करके ये देखिए यहाँ पे दिखा, तो ये RSI है आपका। RSI से भी देखिए यहाँ पे RSI भी आप यूज कर सकते हैं। RSI यहाँ पे एक सेकंड में आपको इसके विषय में बताना चाहूँगा। मैं थोड़ा मूविंग एवरेज इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। सारे मूविंग एवरेज लास्ट में मैं लगा करके आपको दिखा दूंगा। तो देखिए RSI का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए अभी मैं वापस बोलूँगा ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई किया जाता है RSI से, तो इसके विषय में मैं आगे चल करके वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे मार्केट का स्ट्रेंथ जो है पता लगा सकते हैं RSI से, कि मार्केट में व्यू क्या मतलब क्रिएट हो रहा है। अभी देखिए ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन से आप यहाँ पे ये मार्केट का एक स्ट्रेंथ पता लगा सकते। देखिए
आप 100% तो नहीं कह सकते कि मतलब कंफर्म के साथ आप पता लगा सकते, लेकिन काफ़ी हद तक यदि आपको मल्टी एनालिसिस करने के लिए आता है यहाँ पे, तो RSI यूज करने के लिए आपको आसान होगा। मल्टी एनालिसिस का वीडियो देखिए ऊपर में मैंने डाला हुआ है। देखिए मल्टी एनालिसिस में क्या है कि आपको यहाँ पे RSI को मल्टी टाइम में एनालिसिस करना पड़ेगा, मतलब अलग अलग टाइम में आपको एनालिसिस करके वहाँ पे देखना पड़ेगा कि RSI का जो स्ट्रेंथ है, अब जैसे मान करके चलिए कि आपको 5 मिनट में देखना है, तो 5 मिनट में आपको कंफर्म मतलब वहाँ पे पता नहीं लगेगा कि मार्केट का अभी पता लगा कि यहाँ पे ओवरसोल्ड है, और फिर आपको पता लगा कि 5 मिनट में ओवरसोल्ड दिखा रहा है और 1 घंटे में ओवरबॉट दिखा रहा है, तो अभी वहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्केट में भले ही यहाँ पे ओवरसोल्ड हो, ये और नीचे गिरेगा 5 मिनट में। तो आपको यदि मल्टी एनालिसिस करने के लिए आता है तभी जाकर के RSI का यहाँ पे मोस्टली यूज कर सकते हैं आप, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए और यहाँ पे मार्केट का स्ट्रेंथ पता लगाने के लिए। ये दो चीज़ के लिए बहुत स्ट्रेंथ जो है इससे काफ़ी हद तक आपको पता लग जाता है, बशर्ते आपको मल्टी एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे आना चाहिए। तो मल्टी एनालिसिस आप बस ऊपर में सर्च बार में डालिए यूट्यूब के मल्टी एनालिसिस, और साइड में मेरा नाम लिख दीजिए राजीव RAJEEV RCS, फिर देखिए वो वीडियो आपके सामने सीधा आ जाएगा। बैंक निफ्टी का होगा और भी होगा मल्टी एनालिसिस का, तो वो वीडियो को आप मोस्टली जो है यहाँ पे वॉच कर लीजिएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको पाइवोट पॉइंट का दिखाना चाहूँगा। ये देखिए पाइवोट पॉइंट स्टैंडर्ड करके ये है, इसके अंदर जाकर के आप चेंज कर लीजिए, इसका सेटिंग मैंने बता रखा है, ये इंडिकेटर है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका, उसके बाद ये देखिए मूविंग एवरेज है, उसके बाद आपका RSI है, उसके बाद आपका यहाँ पे जो है और कौन सा इंडिकेटर था, और उसके बाद जो है आपका फिबोनाची यहाँ पे है। ये देखिए फिबोनाची तो आप नॉर्मल यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये रहा फिबोनाची का, ये दोनों टूल्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को पता होना चाहिए, वॉल्यूम को स्टडी करिए एक बार, आपको नहीं मालूम है तो नहीं है तो आगे चल करके मैं ज़रूर इसके ऊपर जो है आपको वीडियो शेयर करूंगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने ही मेंबर्स हैं, और इस चैनल को जो है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे जो है नॉलेज मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और फ्री में कंटेंट का लुत्फ उठा सके, सीख सके, लाइफ में कुछ अच्छा कर सके और मोटिवेट रहे। दोस्तों कभी भी ये मत सोचिए कि मार्केट में क्या होने वाला है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आगे चल करके लाइफ में क्या करना चाहते हैं। आप गलत डायरेक्शन में जाएंगे तो आपका लॉस होगा, यदि सही डायरेक्शन में रहेंगे तो कभी भी लॉस नहीं होगा। मैंने मास्टर क्लास करके प्राइस सेक्शन का जो है वो डाला हुआ है, वो वीडियो पहले जा करके आप देख लीजिए, आई बटन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। उस वीडियो को मस्ट देख लीजिए, और स्टार्टिंग कहाँ से करना चाहिए मार्केट का वो भी आप जो है जरूर उसको वॉच कर लीजिए जा करके, मार्केट का स्टार्टिंग कहाँ से करना चाहिए, ठीक है। बाकी चीज़ बैंक निफ्टी ये वो फालतू का लेवल्स के चक्कर में पड़ेंगे, ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट देखेंगे, बर्बाद हो जाएंगे, फालतू का लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने, जितने भी मेंबर्स है ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में आप लोगों के साथ अपडेट करता हूँ, इसका कोई चार्ज नहीं लेता हूँ मैं, तो इस ग्रुप को आप मोस्टली ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जितने ही मेंबर देख कितना अच्छा अच्छा मैं कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।